नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। चलते हैं डिस्कशन की ओर। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी। 6 क्लास की एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की। क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। ये हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है, रिसेंट टाइम में जो चेंज हुआ वो एनसीईआरटी नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो वैसे जो अभी न्यू आई है वो वाली नहीं है, ये ना तो पुरानी वाली 90s वाली एनसीईआरटी है और नया लेटेस्ट वाली है। ये मिड वाली जो एनसीईआरटी वो डिस्कस कर रहे हैं। इसका अध्याय है, चैप्टर है, चौथा है। इससे पहले 3 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो यूट्यूब पे आपको उसकी लिंक वगैरह मिल जाएगी। यूट्यूब पे वो चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। आप मेरे को मैसेज करना, मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब इस चैप्टर के नाम से आपको क्या पता चलता है, चैप्टर के नाम से हमें पता चलता है कि ये किताबें जो थी उस टाइम की और जो कब्र थी वो हमें क्या इतिहास के बारे में बताती है। इस चैप्टर में इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो हमारा जो पर्पज़ होने वाला है वो यूपीएससी पीसीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम ध्यान में रखकर ही पढ़ेंगे। हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पर ही बेस्ड रहेंगे, एडवांस में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी ही रहने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आपको लगता है कि नहीं बहुत बेसिक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसमें इतनी बेसिक ही चीज़ें हैं, तो वही बेसिक चीज़ें ही डिस्कस होगी, ज़्यादा डीप में बातें नहीं होगी, ठीक है। हम यूपीएससी और पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। फालतू बीच में ये स्टोरीज वगैरह आएगी वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वो टाइम वेस्ट में है, हमारे वो काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है जी। अब क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय का जो नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसका मतलब क्या है, किताबें और कब्रें क्या बताती है हमें, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है। किताबों और कब्रों से हमें क्या सीखने को मिलता है, किताबों और कब्रों से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। एक बार मैं सही कर लेता हूँ, स्क्रीन सबको सही दिख रही है, प्लीज़ एक बार बता देना। लैपटॉप की स्क्रीन सबको सही दिख रही है ना, प्लीज़ यस और नो। आई थिंक सही दिख रही है, आई थिंक सही दिख रही है, मेरे को सही लग रहा है। ओके ठीक है जी। तो अध्याय का नाम है किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है। किताबें, थोड़ा टेढ़ा है, वेट टेढ़ा है क्या, वेट मैं थोड़ा सही करता हूँ। बाकी सब तो सब ठीक है। अब ठीक है क्या, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा तो क्लियर दिख जाएगा आपको। ओके, तो किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे किताबों के बारे में, फिर कब्रों के बारे में। ये जब आप पढ़ोगे ना तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ये हम सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो टॉपिक है ना इनडायरेक्टली सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। इसके लिए कुछ सोर्सेस होते हैं। तो कुछ सोर्सेस कैसे होते हैं, जिसे हम लिटरेरी सोर्स कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं ना, साहित्यिक स्रोत। तो वो साहित्यिक स्रोत होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं जैसे बिल्डिंग वगैरह मिलती है, तो ये लिटरेरी सोर्स होते हैं ना, ठीक है। लिटरेरी सोर्स में ही आती है, बुक्स आती है। और कब्र किस में आती है, कब्र आती है पुरातात्विक सोर्स। कब्र किस में आती है, तो वो आती पुरातात्विक सोर्स, यानी कि पुरातात्विक सोर्स जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहा जाता है। तो इतिहास के बारे में जब हमें जानकारी लेनी होती है तो हमारे पास में सोर्स रहते हैं। तो एक होता है साहित्यिक स्रोत जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस भी कहते हैं। दूसरा होता है पुरातात्विक सोर्स जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी कहते हैं। अब जो हम बात करें किताबों की, तो किताबें हैं वो साहित्यिक स्रोत में आएगी, और जो बात करें कब्रों की तो वो आएगी पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत। तो इनडायरेक्टली हम सोर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, हम सोर्सेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली जो हमारा टारगेट है वो सोर्सेस ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं किताबों के बारे में कि किताबें हमें क्या जानकारी देते हैं, किताबें हमें हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी देती है। तो किताबों में कौन कौन सी किताबें आती है,
किताबों में आते वेद। किताबों में कौन कौन सी जानकारी देते हैं? तो किताबों में सबसे पहले कौन आते हैं? वेद आते हैं। लिखते हैं वेद। वेद कितने होते हैं? वेद कितने हैं? वेद है 4। कितने वेद है? 4 वेद है। 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऋग्वेद, फिर कौन सा वेद है? सामवेद, फिर कौन सा वेद है? यजुर्वेद, फिर कौन सा है? अथर्ववेद। ये 4 वेद है। वेद कितने हैं? 4 वेद है। किताबें हमें क्या जानकारी देती है? इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वेदों के बारे में। और वेद कितने हैं? 4 वेद। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है। इन वेदों के बारे में भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है। ये जो वेद है ना, ये जो हम पहले बात कर रहे थे किसके बारे में? साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात कर रहे थे। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में एक होता है धार्मिक स्रोत, धार्मिक, जिसमें रिलीजन की बात की होगी। तो ये जो वेद है ना, वेद धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। वेद किसके अंतर्गत आते हैं? तो वेद धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ, डायरेक्ट वेदों के बारे में है, बट इनडायरेक्टली हम डिस्कस तो यही कर रहे हैं ना। इनडायरेक्टली हमें तो हिस्ट्री को जानना ही है। अब हिस्ट्री को कैसे जानेंगे? जब या तो हमें बुक को पढ़ेंगे, या उस टाइम की कुछ बिल्डिंग मिल जाती है, कुछ कब्र मिल जाती है, या उस टाइम के कुछ अवशेष मिल जाते हैं, उससे पता चलता है। तो ये बुक मिल रही है ना, ये जो वेद नाम की बुक मिल रही है, वेदों की जो बुक मिल रही है, किताबें मिल रही हैं, ये किससे जुड़ी हुई है? ये धर्म से जुड़ी हुई। तो इनडायरेक्टली ये धार्मिक स्रोत ही तो हुए। अब आप इसको क्लासीफाई करो ना करो ऐसे कोई जरूरी नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलता आप क्लासीफाई करो, पर आपको सिंपल तरीके से सुनने समझने के लिए, सुनने के लिए, भाई ये धार्मिक स्रोत ही तो है। वेद है वो धार्मिक स्रोत ही तो है। तो हम बात कर रहे हैं वेदों के बारे में। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के बारे में हम बात करेंगे। इन 4 वेद है, इसके माध्यम से हम पता लगाएंगे कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, हिस्ट्री हमें क्या क्या बताती है, किस प्रकार की जानकारी इन वेदों की सहायता से हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? ऋग्वेद के बारे में। अब ये कहाँ लिखा हुआ? देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप टेंशन मत लेना कि मैं डायरेक्ट मन से पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ और पढ़ा रहा हूँ, नहीं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सारे यहाँ पे सारी बातें हैं वो लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो लोड मत लेना। ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, तो ऋग्वेद की विशेषताओं को देख लेते हैं। ऋग्वेद की विशेषताओं को हम देख लेते हैं। अगर बात करें ऋग्वेद की विशेषताओं की, तो ऋग्वेद की क्या क्या विशेषता है? सबसे पहले ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद है ना, सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद है, उसकी रचना सबसे पहले की गई थी। इसकी रचना है ना, माना जाता है कि 3500 वर्ष पहले, आज से 3-4 हज़ार वर्ष पहले इसकी रचना की गई थी। यानी कि 3500 वर्ष के पहले, एग्जैक्ट डेट बताऊं तो आज से 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। यानी कि ये सबसे प्राचीनतम वेद है। अगर कोई पूछे आपको, वैसे तो कौन ही पूछेगा और सबको आइडिया ही होता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद में। ऋग्वेद की अगर विशेषताओं की बात करें तो इससे सबसे पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है इसमें 100 से अधिक, 1000 से भी अधिक इसमें बातें लिखी गई। किसके बारे में बातें लिखी गई? प्रथाओं के बारे में। इसमें 1000 से अधिक प्रथाएं। प्रथाएं क्या होती है? प्रथाएं होती है जिसे हम सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सूक्त कहते हैं। अब ये सूक्त क्या होते हैं? सूक्त में जैसे किसी के बारे में बताते हैं, हम किसी के बारे में जानकारी देते हैं, किस प्रकार से ये याचना करनी है, किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से कौन सा काम करना है, वो सूक्त के अंतर्गत आता है। तो ऋग्वेद की विशेषताओं के बारे में बात करें, ऋग्वेद की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले इसमें 1000 से भी अधिक इसमें सूक्त का वर्णन है। 1000 से भी अधिक इसमें सूक्त है, या प्रार्थनाएं हैं, या प्रथाएं हैं। ऋग्वेद में 1000 से भी अधिक प्रार्थना कहो, प्रथा कहो या सूक्त हो, इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1000 सूक्त है। 1000 से भी अधिक सूक्त है वो ऋग्वेद में है। ये बात क्लियर होगी। पहली विशेषता क्या है? ऋग्वेद में 1000 से भी अधिक सूक्त है। दूसरी विशेषता है इसकी, सूक्त को अर्थ के बारे में बात की। दूसरी विशेषता क्या है? इसमें सूक्त के अर्थ के बारे में बात की गई कि सूक्त का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले कहिए सूक्त होता क्या है, सूक्त कितने हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में बात कही गई है कि इसमें 1000 से भी अधिक है वो सूक्त है।
कितने सूक्त हैं? 1000 से भी अधिक है वो सूक्त है। किसमें? ऋग्वेद में। फिर बताया है कि सूक्त का अर्थ क्या होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं सूक्त होते हैं, इसमें सूक्त का अर्थ क्या होता है? सूक्त का अर्थ है या सूक्त का मतलब के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है बोलना। इसका मतलब है बोलना या अच्छे से बोलना। कोई आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो तो कितने अच्छे तरीके से वार्तालाप करते हो, इसे सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ क्या है? आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो तो कितनी अच्छे से किसी से वार्तालाप कर पा रहे हो, इसे सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद की विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऋग्वेद की अलग अलग विशेषताएं हैं। उसमें क्या क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता है कि इसमें 1000 से अधिक सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 1000 से अधिक सूक्त हैं। कौन कौन से सूक्त हैं वो बात की बात है। सूक्त के पहले अर्थ के बारे में बात करते हैं। सूक्त का अर्थ क्या होता है? बोलना या अच्छे से बोलना या शुद्ध बोलना। सूक्त का अर्थ क्या होता है? या तो आप अच्छे से बोलो या शुद्ध बोलो, ये सूक्त का अर्थ होता है। किसी भी शब्द का कोई अर्थ तो होता है, तो सूक्त का अर्थ होता है अच्छे से बोलना। इसलिए इसे प्रार्थना भी कहा जाता है, प्रार्थना भी कहा जाता है, इसे प्रथा भी कहा जाता है कि अच्छे से बोलने की प्रथा है, उसे पालन किया जा रहा है। तो ऋग्वेद की पहली विशेषता क्या होगी? ऋग्वेद की पहली विशेषता हुई इसमें 1000 से अधिक सूक्त है। 1000 से अधिक सूक्त है और इस सूक्त का मतलब होता है बोलना। सूक्त का मतलब होता है बोलना या अच्छे से बोलना। सूक्त का मतलब होता है बोलना या अच्छे से बोलना। ये किसका मतलब होता है? सूक्त का मतलब होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ये है वो देवी देवताओं द्वारा रची गई है। ऋग्वेद है वो किसके द्वारा रचना की गई? इसकी रचना है वो देवी देवताओं के द्वारा की गई है। देवी देवताओं के द्वारा इसकी रचना की गई है। कोई अगर आपको पूछे कि ऋग्वेद की रचना किसने की है, तो ऋग्वेद की रचना की गई है देवी देवताओं के द्वारा। 1000 से अधिक इसमें सूक्त है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छे से बोलना, और इसकी रचना जो की गई है वो देवी देवताओं के द्वारा की गई है। पॉइंट क्लियर हो गया। ऋग्वेद की रचना किसने की है? ऋग्वेद की रचना है वो देवी देवताओं के द्वारा की गई है। पॉइंट क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रमुख 3 देवताओं के बारे में बात की गई है। ऋग्वेद में प्रमुख 3 देवताओं के बारे में बात की गई है। प्रमुख 3 देवता कौन कौन से हैं? प्रमुख देवता 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले देवता है जिसकी ऋग्वेद में वर्णन किया गया है वो है अग्नि। पहले कौन से देवता है? अग्नि। फिर कौन से है? इंद्र। और फिर कौन से है? सोम। ये 3 देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है। अग्नि क्या है? अग्नि का मतलब होता है आग, फायर, इसका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। फिर है इंद्र, बारिश के देवता है, पानी के देवता है। फिर सोम, ये है हवा के देवता, जिसे पौधा कहा जाता है, ये हवा के देवता है। तो इसमें आग, बारिश और पानी, इन तीनों का वर्णन किया गया है। मैं फिर से बता देता हूँ। ऋग्वेद में प्रमुख 3 देवताओं का वर्णन है। ऋग्वेद में प्रमुख 3 देवताओं का वर्णन है। 3 देवता कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंद्र है, फिर अग्नि का वर्णन किया गया है, और फिर हवा न लिख के यहाँ पे लिख दो, हवा मत लिखो क्योंकि हवा कोई देवता नहीं हुआ, तो यहाँ पे सोम देवता का वर्णन किया गया है। वैसे सोम नाम का एक पौधा होता है, सोम का नाम का एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, उसके नाम से निकला सोम, जो कि वायु को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इंद्र यानी कि बारिश, अग्नि यानी कि आग, और सोम यानी कि वायु, इन तीनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऋग्वेद में प्रमुख 3 देवता कौन कौन से हैं? इंद्र है, अग्नि है, सोम है। इंद्र जो जल को रिप्रेजेंट करते हैं, अग्नि जो कि आग को रिप्रेजेंट करते हैं, सोम जो कि वायु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऋग्वेद में इन तीनों देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है। इन तीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद क्लियर हो गया। इसमें कौन कौन से देवता होते वो पॉइंट क्लियर हो गया। इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है? ऋग्वेद की अगली विशेषता है इसकी रचना। वैसे इसकी रचना है वो देवी देवताओं के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? देवी देवताओं के द्वारा इसकी रचना की गई है। परंतु यह भी कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि होते हैं उनके द्वारा भी इसकी रचना की गई है। इसको जो लिखा गया है वो किसके द्वारा? ऋषि मुनियों के द्वारा। रचना जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो देवताओं के द्वारा किया गया है, पर इसकी रचना की गई है, इसको जो लिखा गया है वो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गया है। दरअसल क्या होता है, इसे किसी किताब पे लिखा नहीं जाता था। ऋग्वेद की रचना कैसे होती थी? इसे किसी किताब में लिखा नहीं जाता था। जैसे भगवान ने आपको बता दिया, आपके पास में कोई लड़का है सीखने के लिए, आपने उसको बता दिया ये कौन है? आपका शिष्य है। फिर ये अपने शिष्य को बता देगा, ये अपने शिष्य को बता देगा।
ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी है वो ट्रांसफर होता रहता है। इसका मतलब है कि इसे कहीं लिखा नहीं गया था, इसे ओनली सुना जाता था। टीचर है वो अपने स्टूडेंट को सुनाता था, स्टूडेंट है वो अपने स्टूडेंट को सुनाता था, इसलिए ये सुनने के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था। ना तो इसकी कोई रिटर्न एविडेंस थे, ना ये कहीं लिखा हुआ मिला था। हालांकि आज के टाइम में तो इसे लिखा भी गया था, लेकिन स्टार्टिंग फेज के बारे में बात करें तब इसे लिखा नहीं गया था। पॉइंट क्लियर है? रचना देवी देवताओं के द्वारा की गया था, लेकिन जब ये ऋषि मुनि होते थे ये अपने शिष्यों को सुनाते थे, इसके शिष्य वो उनके शिष्यों को सुनाते थे। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सुनने के माध्यम से आगे बढ़ता रहा था। स्टार्टिंग में इसे लिखा नहीं गया था। पॉइंट क्लियर है? ऋग्वेद की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की विशेषताओं के बारे में। फिर पहला है 1000 से अधिक इसमें सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 1000 से अधिक। दूसरा है सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है बोलना या अच्छे से वार्तालाप करना, ये सूक्त का मतलब होता है। फिर इसमें इसकी रचना के बारे में बात करते हैं। इसकी रचना देवी देवताओं के द्वारा की गई है, देवी देवताओं के द्वारा की गई है। और इसे आगे कौन लेके बढ़ा है? जो पंडित जी होते हैं, लाइक जो ऋषि मुनि होते हैं, उन्होंने इसका आगे ट्रांसमिशन किया, इन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। इस प्रकार से इसका आगे 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 चलन बढ़ा, आगे से आगे ट्रांसमिशन हुआ है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे बना? ऋषि मुनियों की सहायता से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए हैं। 3 देवताओं के बारे में वर्णन है। कौन कौन से हैं? इंद्र जो कि जल को रिप्रेजेंट करते हैं, अग्नि जो कि आग को रिप्रेजेंट करते हैं, सोम जो कि वायु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन 3 देवताओं के बारे में इसमें वर्णन भी देखने को मिलता है। डन है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है? इसकी अगली विशेषता है ज़्यादातर जो ऋग्वेद के पार्ट हैं, ज़्यादातर जो पार्ट हैं वो पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, यानी कि जो मेल होते हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। मोस्ट ऑफ जो इसके पार्ट है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ज़्यादातर इसका पार्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया है? पुरुषों के द्वारा लिखा गया है। परंतु कुछ पार्ट ऐसे हैं जो महिलाओं के द्वारा भी लिखे गए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे ऋग्वेद है वो पूरी तरह से पुरुषों द्वारा लिखा गया है, ये पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। ऋग्वेद है वो पूरी तरह से पुरुषों द्वारा लिखा गया है, ये गलत हो जाएगा। अगर ऋग्वेद पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा लिखा गया है, ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। ज़्यादातर है वो पुरुषों के द्वारा लिखा गया है, कुछ ऋग्वेद के पार्ट हैं वो महिलाओं के द्वारा भी लिखे गए हैं। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट नहीं है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। देखो मैंने विशेषता बताई है, ऋग्वेद की कुछ विशेषताओं के बारे में बात की है, यहाँ पे ये लिखी हुई है। ऋग्वेद कितने हैं? 4 वेद है। वेद कितने? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों के बारे में बात की है। कितने वेद है? 4 वेद है। इस चारों के बारे में हमने बात की है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे कौन सा प्राचीन वेद है? ऋग्वेद है। इसकी जो रचना की गई थी 3500 वर्ष पहले की गई थी। इसकी रचना कब की गई थी? 3500 वर्ष पहले इसकी रचना की गई थी। विशेषताओं के बारे में हमने बात की, तो ऋग्वेद में अलग अलग विशेषता, जैसे 1000 से अधिक इसमें प्रार्थनाएं हैं या सूक्त लिखे गए हैं। कितनी प्रार्थनाएं? 1000 से अधिक इसमें प्रार्थनाएं या सूक्त के बारे में लिखा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। कितना लिखा गया? 1000 से अधिक है वो प्रार्थना या सूक्त है इसमें। सूक्त का अर्थ क्या होता है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोलना। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोलना। हम कोई चीज़ बोल रहे हैं वो अच्छे से हम बोल पाते हैं, शुद्ध बोल पाते हैं, किसी को गलत नहीं बोलते, उसे कहा जाता है सूक्त। ये जो प्रार्थनाएं होती है वो देवी देवताओं की स्तुति में रची जाती है। जैसे कोई भगवान है, इंद्र के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में आरती की जाती है, कोई स्तुति रची जाती है, तो ये जो सूक्त होते हैं, ये जो प्रार्थनाएं होती है वो इनकी स्तुति में रची जाती है। स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति का मतलब उनको डेडिकेट करते हुए, भगवान को डेडिकेट करते हुए उनको रचा जाता है। ठीक है, ये ऋग्वेद की विशेषताएं का जिक्र हुआ, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है। फिर इसमें 3 प्रमुख देवता होते हैं। 3 प्रमुख देवता कौन से? अग्नि, आग देवता, इंद्र जो कि युद्ध के देवता है, और जिन्हें बारिश के देवता भी कहा जाता है। युद्ध के देवता भी कहा जाता है क्योंकि भगवानों के देव माने जाते हैं, देवताओं के राजा माना जाता है इंद्र को, तो इससे क्या कह जाते हैं? इनके युद्ध का देवता भी कहा जाता है, इन्हें बारिश का देवता भी कहा जाता है। सोम जो कि एक पौधा होता है, ठीक है, जिसका पेय बनता है, और साथ ही साथ में इसे
वायु का देवता भी कहा जाता है। तो सोम, इंद्र, अग्नि तीनों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ यार, प्यास लगी है। तो बात कर रहे हैं हम ऋग्वेद की विशेषताओं के बारे में। ऋग्वेद की विशेषताओं में बात की है कि ऋग्वेद है वो 1000 से अधिक इसमें सूक्त है। सूक्त के अर्थ के बारे में बात की है, कौन कौन से देवी देवता होते हैं उसके बारे में बात की है, उन देवी देवताओं का मतलब क्या होता है, वो देवी देवताएं किससे डेडिकेट होते हैं उसके बारे में बात की है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हुए कि हमें क्या क्या चीज़ें है। ऋग्वेद की रचना किसने की थी वो हमने पॉइंट देखे थे कि ऋग्वेद की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, देवी देवताओं के द्वारा। बट इसको ट्रांसमिशन किसने किया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके गया है, तो वो ऋषि मुनियों के द्वारा ले जाया गया था। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को सुनाते थे, उनके शिष्य हैं वो उनको सुनाते थे, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ता रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चलता रहा था। इसके बारे में हमने बात की थी। फिर ज़्यादातर जो ऋग्वेद है, ज़्यादातर जो वेद है वो किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा लिखे गए थे, परंतु कुछ है जो महिलाओं के द्वारा भी लिखे गए हैं। तो अगर एग्जैक्ट कोई पूछे कि ओनली पुरुषों के द्वारा तो वो स्टेटमेंट भी गलत होगा, और कोई पूछे ओनली विमेन के द्वारा तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। पुरुषों ने भी लिखे हैं, महिलाओं ने भी लिखा है। तो अगर कोई कहता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को एकदम घरेलू रखा जाता था या फिर किचन तक सीमित रखा जाता था या फिर महिलाओं का वर्चस्व नहीं था, ठीक है, ये पुरुष प्रधान था, तो ये कहना प्राचीन भारत में तो संभव नहीं है। आज की बात तो कर सकते हो, आज तो पुरुष प्रधान देश है, पैट्रियार्की है, परंतु हम बात करें प्राचीन भारत की, उस टाइम में इतना नहीं था। क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा ना कि प्राचीन भारत में गार्गी पुत्र ऐसे कहा जाता था, कौशल्या पुत्र ऐसे कहा जाता, यशोदा नंदन ये कहा जाता था। इसका मतलब है कि महिलाओं का नाम, माताओं का नाम पहले लिखा जा रहा है। जी जी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा, मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई पहले के टाइम में जब हम प्राचीन भारत के बारे में बात कर रहे थे, उस टाइम में महिलाओं की स्थिति आज के हिसाब से बेहतर थी। आज उल्टा सही नहीं है स्थिति, उस टाइम में बेहतर कंडीशन हुआ करती थी। ठीक है जी, बात करेक्ट है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। किसने रचना की थी, क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। फिर हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे, इसकी जो रचना है वो ऋषियों के द्वारा की गई। ऋषि है वो एक जगह से दूसरी जगह सुनाते रहते थे, इस प्रकार से ये है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे आगे बढ़ती रही है। आचार्य है, विद्यार्थी है, ये अपने शब्दों, जो अपने शब्द होते हैं उनको रट करके, उनको बोल के अपने शिष्यों को सुनाते थे, और अपने शिष्य है वो आगे आगे ले जाते रहते थे। अधिकांश जो सूक्त है उनके रचयिता कौन थे, पुरुष थे, परंतु कुछ की रचना महिलाओं के द्वारा भी की गई थी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी क्लियर हो गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद की भाषा के बारे में। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, ऋग्वेद की भाषा है वो संस्कृत या प्राचीनतम संस्कृत। जैसे आज की संस्कृत है जिसमें कुछ शब्द है वो हिंदी के भी आ जाते हैं, परंतु हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राचीनतम संस्कृत की, जिसे प्योर फॉर्म ऑफ संस्कृत कहा जाता था, प्योर फॉर्म ऑफ संस्कृत कहा जाता था, उसके बारे में हम बात कर लें। संस्कृत का जो शुद्ध उच्चारण है वो इस समय ही देखने को मिलता था, शुद्ध संस्कृत का रचना है वो इस टाइम में हुई थी। तो ऋग्वेद की जो रचना की गई है ना वो शुद्ध संस्कृत में की गई है। ऋग्वेद की रचना कैसे की गई है, शुद्ध संस्कृत में की गई है। शुद्ध संस्कृत का फॉर्म था, उसमें ऋग्वेद की रचना की गई है। जो आम जनता होती है, आम पब्लिक होते हैं, उनके पढ़ने में भी ये नहीं आता था, उनको समझ में भी ये नहीं आती थी, क्योंकि उस समय वो प्राकृत भाषा को समझते थे, प्राकृत जो लैंग्वेज थी उसको समझते थे। ये जो ऋग्वेद है, जो वेद लिखे गए थे वो शुद्ध संस्कृत में लिखे गए थे। और कौन कौन सी भाषा है संस्कृत के अंतर्गत, संस्कृत में देखो भारतीय भाषा कौन सी है, असमिया है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ये जो भाषाएं हैं ना ये किस में आती है, ये संस्कृत के अंतर्गत आती है, जो कि भारतीय भाषा है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, मान लो एक अलग पेज ले लेते हैं, मान लो ये संस्कृत है, संस्कृत है, इसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाषाएं मतलब एक तो भारतीय भाषाएं हैं जिसका उच्चारण है, जिसका जन्म है वो भारत से हुआ है। फिर कौन सी, यूरोपीय भाषा है जिसका जो जन्म है वो यूरोप से हुआ है। फिर है दक्षिण भारत की भाषा। अब दक्षिण भारत की भाषा और उत्तर भारत की भाषा में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। उत्तर भारत में कौन कौन सी आएगी, असम की जो भाषा है वो उत्तर में आ जाएगी, गुजराती है उत्तर में आ जाएगी, हिंदी है वो उत्तर में आ जाएगी, ठीक है। ये भाषा है, इनका है संस्कृत का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। यूरोप में कौन कौन सी भाषा है जिसका प्रभाव देखने को मिलता है, अंग्रेजी पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, इंग्लिश है उस पर भी संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। यूरोप में फ्रेंच पर भी संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है, जर्मन जो भाषा है उस पर भी संस्कृत का प्रभाव दिखता है। दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषा है, तमिल
वो तो शुद्ध फॉर्म ऑफ संस्कृत है। तमिल सबसे ज़्यादा जो संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है वो तमिल पर ही देखने को मिलता है। तेलुगु पर भी देखने को मिलता है, तेलुगु पर भी देखने को मिलता है, और कन्नड़ पर भी देखने को मिलता है। मैं फिर से आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम है ना बात करते हैं कल्चर की, संस्कृति की। जब हम बात करते हैं तो जब संस्कृति में आप साउथ इंडिया में जाओगे वहाँ पर आज भी आपको भारत की संस्कृति देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आज भी आपको भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर देखने को मिल जाता है। परंतु अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें वहाँ पर आपको ये कल्चर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम काफ़ी पिछड़ चुके हैं कल्चर वाइज। हमारा जो है ना मोस्ट जो गोल होता है साउथ ओरिएंटेड नहीं रहता है। हम जा रहे हैं वेस्ट की ओर जा रहे हैं, पश्चिमी देशों को फॉलो कर रहे हैं। परंतु आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पर आज भी आपको भारतीय भाषाएं, भारत का वर्चस्व, भारत का कल्चर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। आपने देखा भी होगा तिलक लगाते हैं वो लोग, साथ ही साथ में धोती कुर्ता वगैरह पहना हुआ होगा। एक शादी वगैरह होते हैं ना, अपन सूट बूट पे आ जाते हैं, लेकिन नहीं, वो सफ़ेद कलर के जो कुर्ते होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ कि संस्कृत का प्रभाव है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं एक आपको बात बता दूं, मैं ना कमेंट है ना नहीं देख पा रहा हूँ। प्लीज़ आप है ना ये बात समझना, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्या मैं जिस मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ, सब कुछ उसी से कर रहा हूँ। तो ये ना मेरे को ऐसे झुक के अलग से देखना पड़ता है। मैं इस लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा हूँ और फ़ोन को देखने के लिए मेरे अलग से जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं आपके कमेंट का वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ समझना है ना, मैं किसी को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। तो भारतीय भाषा में असमिया है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, इन पर भी संस्कृति परिवार है, जो संस्कृत का भाषा परिवार है उससे ये जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में यूरोप की अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी है, ये भी संस्कृत के परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है, और साउथ भाषा में तमिल है, तेलुगु है, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये द्रविड़ भाषा की संबंधित है, और इस पर भी संस्कृत का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। कुछ मध्य भारत भाषा की है, परंतु वो इतना आवश्यक नहीं है क्योंकि वो हिंदी के टच में ही है। मध्य भारत की कुछ भाषाएं हैं उन पर हिंदी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और ये हिंदी का इन्फ्लुएंस है ना, हिंदी पर संस्कृत का इन्फ्लुएंस है। जैसे कि आपके पिताजी है, उस पर उन पर दादाजी का आपसे जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और आप पर है वो पिताजी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो आप पर है ना इनडायरेक्टली दादाजी का इन्फ्लुएंस है, डायरेक्ट तो नहीं है ना, इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। तो सेम ऐसा ही देखने को मिलता है, जो मध्य भारत की भाषा है वो इनडायरेक्ट रूप से संस्कृत से जुड़ी हुई, डायरेक्टली संस्कृत से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे एक वर्ड लिखता होता श्रुति परंपरा। आगे एक वर्ड लिखा है श्रुति परंपरा। तो श्रुति परंपरा का मतलब क्या होता है? आप है ना क्लास खत्म हो जाए इसके बाद में मेरे को या तो मैसेज कर देना, या फिर लास्ट में मैं डाउट ले लूंगा, तो आप मेरे को है ना कुछ भी चीज़ पूछ लेना। एक बार मैं क्लास खत्म कर लूँ उसके बाद में कोई भी आप चीज़ पूछ सकते हो, या आप प्लीज़ मैसेज कर देना, मैं आपको कोई भी चीज़ पूछूँ, कुछ भी पूछोगे उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आपका डाउट होगा मैं ज़रूर डाउट लूँगा। एक बार है ना क्लास खत्म हो जाए फिर मैं डाउट ही लूँगा लास्ट में 10-15 मिनट। ओके, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था श्रुति परंपरा की। श्रुति परंपरा होती क्या है? हमने लिख दिया श्रुति परंपरा। श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का क्या मतलब होता है? सुनना। तो सुनने का मतलब होता है आप सुन रहे हो कोई चीज़, पढ़ नहीं रहे हो, कोई चीज़ है वो सुन रहे हो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को सुन पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, सुन पा रहे हो। सुन रहे हो ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे श्रुति परंपरा कहा जाता है, कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ या सुना रहा हूँ, या आप मेरे को कुछ सुना रहे हो, मैं आपसे कुछ सुन करके, आप जो बोल रहे हो वो मैं सुन रहा हूँ, सुन करके कुछ सीख रहा हूँ, इसे श्रुति परंपरा कहा जाता है। तो ऋग्वेद है वो श्रुति परंपरा के अनुसरण करते थे, यानी कि एक जना है वो दूसरे जने को सुनाता था, दूसरा तीसरे को, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाता था। तो ऋग्वेद है वो श्रुति परंपरा का अनुसरण करते थे। यहाँ पर श्रुति परंपरा चलती थी, यानी कि इनका जो पाठन होता था वो मौखिक रूप से होता था। इनका जो पाठन होता था वो कैसे होता था? मौखिक रूप से होता था। इनका पाठन है वो मौखिक रूप से होता था। इनका पाठन कभी डायरेक्टली वैसे नहीं होता था, लिख के इनका पाठन नहीं होता था, मौखिक रूप से। एक जना है वो दूसरे जने को बताता था, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस प्रकार से मौखिक रूप से इनका पाठन हुआ करता था। ओके, कोई डाउट नहीं? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? श्रुति परंपरा क्या है, ऋग्वेद की विशेषताएं क्या है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं कुछ और पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। एक बार यहाँ पे देख लो, ये है श्रुति परंपरा। ऋग्वेद का जो पाठ है वो मौखिक रूप से किया जाता था, इससे लिखा नहीं जाता था।
ऋग्वेद का पाठ है वो मौखिक रूप से किया जाता था, इसे लिखा नहीं जाता था। ये श्रुति परंपरा के अकॉर्डिंग है। कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। इसे जो पहली बार लिखा गया था 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले जो छापने का काम हुआ था तब इसे पहली बार लिखा गया था। वैसे आज से नहीं कह रहा हूँ मैं, 200 साल ये जब हुआ था उससे 200 साल पहले ये लिखने का काम शुरू हुआ था। नहीं तो वैसे तो पहली बार तो इसे बहुत पहले लिख दिया गया था। तो पहले ये कैसे अनुसरण होता था, पहले लिखा नहीं जाता था, पहले बोल कर ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चलता रहता था। लंबे समय तक कोई बिना बोले ही चल रहा है, बिना लिखे ही चलता जाता था, चलते जाता था। कोई भी इसका उच्चारण वैसे नहीं पढ़कर या कहीं किसी किताब पे लिखा हो या कोई जो ताड़पत्र वगैरह हो वहाँ पर लिखा हो, ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता था। अब यहाँ तक क्लियर है। अब ऋग्वेद में कुछ चीज़ों का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में किन किन वस्तुओं का, किन किन नगरों का, किन किन नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में उल्लेख की बात करें, सबसे पहले नदियों की अगर बात करें, नदियों की कौन कौन सी नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, तो उसमें सरस्वती और सिंधु, सरस्वती और सिंधु, इन दो नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती और सिंधु नदी का उल्लेख देखने को मिलता है। कौन सी नदी? सरस्वती और सिंधु। सरस्वती कहाँ है? सरस्वती जो नदी है वो अब लुप्त हो चुकी है। राजस्थान के जैसलमेर से होकर उधर ऊपर से पंजाब से होती हुई आती थी, अभी वो लुप्त हो चुकी है। ठीक है, सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है। सिंधु नदी अभी भी है। तो ऋग्वेद में इन दोनों नदियों का तो बहुत ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। अगर यूपीएससी प्रीलिम में आपसे क्वेश्चन पूछे क्या ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उच्चारण है, बिल्कुल है। सिंधु नदी का उच्चारण है, बिल्कुल है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसका उच्चारण किया गया है, मतलब कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, तो सरस्वती और सिंधु का उच्चारण है या उल्लेख है वो सर्वाधिक किया गया है। ऋग्वेद में कौन सी दो नदियों का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, तो वो नदियाँ है सिंधु और कौन सी? सरस्वती। इन दो नदियों का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है कौन से वेद में? ऋग्वेद में। पॉइंट क्लियर है। परंतु दो और नदियाँ हैं, कौन कौन सी है? यमुना और गंगा। यमुना गंगा, इनका भी वर्णन किया गया है, परंतु केवल एक बार। यमुना और गंगा का भी वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, पर ओनली एक बार ही इनका उल्लेख किया गया है। कितनी बार उल्लेख किया गया है? ओनली एक बार। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो आप कहोगे सिंधु और सरस्वती नदी। कौन सी नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किया गया है? सिंधु और सरस्वती नदी का। केवल एक बार कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? गंगा और यमुना जो नदियां है उनका केवल एक बार ही उल्लेख किया गया है। गंगा और यमुना नदी का केवल एक बार उल्लेख हुआ है, बाकी नदियों का इसमें उल्लेख नहीं हुआ है। बिकॉज की ओनली कुछ नदियों का ही उल्लेख हुआ है, तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि यूपीएससी ने एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस किस नदियों का उल्लेख हुआ, किस किस नदी की जानकारी मिलती है, इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो अगले साल में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ो, आप ये बताओ कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख हुआ है, या कौन सी नदी का उल्लेख नहीं हुआ है, या कौन सी नदी का उल्लेख ओनली एक बार हुआ है। ऐसा क्वेश्चन है वो यूपीएससी की प्रीलिम में पूछा जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया। ऋग्वेद में सिंधु और सरस्वती का बार बार उल्लेख हुआ है, गंगा यमुना का ओनली एक बार ही उल्लेख हुआ है। ठीक है जी। सूक्त क्या होते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि इसका उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सूक्त का उल्लेख भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ में धन है उसका बंटवारा होता था। राजा होते थे वो किसी पे अटैक करते थे, अटैक करने से क्या मिलता था, वो जहाँ पे भी अटैक करते थे वहाँ से धन लेके आते थे। पैसे हैं, उस टाइम में पैसे मान लो नहीं होते थे, तो जो भी अनाज वगैरह लेके आते थे, जो भी मुद्राएं वगैरह लेके आते थे, उनको बांट देते थे। राजा है वो धन लेके आते थे, इसका बंटवारा कर दिया जाता था। अब ये बंटवारा किस किस के बीच में होता था? कुछ है वो राजा रख लेता था, कुछ सैनिकों को दे देता था, साथ ही कुछ बचा हुआ अनाज है वो जनता में बांट देता था। तो जो भी धन मिलता था उसका बंटवारा किया जाता था। राजा जो भी धन लेकर आता था या युद्ध से जो भी धन मिलता था उसका बंटवारा कर दिया जाता था। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। साथ ही साथ में गाय और घोड़ों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में गाय और घोड़े का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इस पॉइंट को याद रखना, ऋग्वेद में गाय और घोड़ों का उल्लेख मिलता है। यूपीएससी ने पूछा था एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े का अवशेष मिला कि नहीं मिला, तो अगली बार पूछ लेगा ऋग्वेद में है वो गाय और घोड़े का अवशेष मिलता है या नहीं मिलता है।
क्या ऋग्वेद में इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जी हाँ, ऋग्वेद में गाय और घोड़े का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गाय और घोड़े का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ पर युद्धों का भी वर्णन मिलता है। जो फाइटिंग होती थी, जो लड़ाइयाँ होती थी, जो युद्ध होते थे, उसका भी ऋग्वेद में वर्णन देखने को मिलता है। तो अगर कोई नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन पूछे ऋग्वेद में किस किस का वर्णन होता है, तो सबसे पहले आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह यहाँ पे भी कुछ रिवर का भी वर्णन होता है। मैं बार बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को कोट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज की यूपीएससी है वो उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो उससे लिंक करके ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, इस वजह से मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और सिंधु नदी का, इन दोनों का उल्लेख बार बार किया जाता है। परंतु कुछ और नदियां हैं जैसे कि यमुना और गंगा, उनका उल्लेख केवल एक बार ही मिलता है। धन का बंटवारा होता था, इसकी जानकारी हमें मिलती है सिंधु। एक मिनट, हाँ, धन का बंटवारा होता था, इसकी भी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें कहाँ से? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती थी कि उस समय धन का बंटवारा किया जाता था। राजा है वो जो भी धन कमा के लाता था या जो भी लड़ाइयों से धन प्राप्त होता था, उसका बंटवारा कर दिया जाता था इक्वल फॉर्म में। ज़्यादातर राजा रख देता था, कुछ सेनापतियों को, कुछ सैनिकों को, कुछ जनता में बांट दिया जाता था। फिर हमें गाय व घोड़ों का उल्लेख मिलता है और हमें युद्धों का भी वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई है, एक बार देख लो। ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखो, नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है, सूक्त यानी वार्तालाप, उसका उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र हैं, उन्होंने नदियों के बारे में बात की थी। कौन कौन सी नदियों की? यहाँ पर व्यास और सतलुज नदी है, उस पर चर्चा हुई थी, उसके बारे में बात हुई थी। पर इसका उल्लेख है वो व्यास और सतलुज के बीच में वार्तालाप का एक सूक्त है, एक ऐसा सूक्त है, एक ऐसी रचना है जिसमें बात की गई है कि व्यास नदी है, सतलुज नदी है, उस पर बात चल रही है। व्यास और सतलुज नदी पर चर्चा मिल रही है, पर उल्लेख देखने को मिला है वो किसका? सरस्वती और सिंधु का उल्लेख ज़्यादा देखने को मिला है। गंगा और यमुना है, उनका उल्लेख केवल एक बार देखने को मिलता है। गंगा और यमुना का उल्लेख ओनली एक बार ही देखने को मिलता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। वैदिक समाज और युद्ध, तो यहाँ पर गाय और घोड़ों का बहुत महत्व दिया गया है। जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो हमें वैदिक समाज के बारे में पता चलता है, और वैदिक समाज की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर गाय और घोड़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। गाय और घोड़ों को क्यों? गाय को ये पालते थे जिससे दूध प्राप्त होता था, ठीक है, काम चलता था। घोड़ों का महत्व क्यों मिला? क्योंकि युद्ध करने के लिए घोड़ों को यूज में लिया जाता था। युद्ध वगैरह किससे किए जाते थे? तो उसके लिए घोड़ों को उपयोग में लिया जाता था। लड़ाइयाँ हैं, मवेशियों, चारागाह, उपजाऊ भूमि, जल स्रोतों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। कोई डाउट नहीं है, लड़ाइयाँ क्यों लड़ी जाती थी? मवेशी लेने के लिए, भाई आपके पास में बहुत ज़्यादा जानवर है, उसे लेना है तो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। चारागाह होते थे, आपके पास में जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास में कम ज़मीन है तो मैं आप पे अटैक कर दूंगा। ज़मीन के लिए भी चारागाह की लड़ाई होती थी। उपजाऊ जो भूमि थी उसके लिए लड़ाई होती थी। जल के स्रोत, जैसे कि आपके पास में कोई झील वगैरह है, कोई नदी का है जिस पर ज़्यादा आप पर डोमिनेट कर रहे हो, तो भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो इन सब के लिए लड़ाई उस टाइम में लड़ी जाती थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम वैदिक समाज के बारे में बात करते हैं। वैदिक समाज के बारे में हमें जो जानकारी मिलती कहाँ से मिलती है? हमें वेदों से मिलते हैं। तो वेदों में हम सबसे पहले कौन से वेद के बारे में बात कर रहे हैं? ऋग्वेद के बारे में बात कर रहे हैं। वेदों में हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में बात करें, और ऋग्वेद से ये सारी जानकारियां हमें वो प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। युद्ध क्यों लड़े जाते थे? युद्ध लड़ने के कारण है मवेशियों के लिए, चारागाहों के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए, जल स्रोतों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, गायों और घोड़ों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, ये वर्णन कहाँ मिलता है? ये हमें ऋग्वेद में मिलता था। जो भी धन प्राप्त होता था, युद्ध लड़ा जाता था, उससे हमें जो भी धन प्राप्त होता था राजाओं को, वो धन है वो बांट दिया जाता था। सरदार कुछ धन अपने पास रखते थे, कुछ धन है वो पुरोहितों को दे दिया जाता था, कुछ है वो जनता को बांट दिया जाता था। तो ये धन का भी बंटवारा देखने को मिलता था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। अगर आपको कोई लिंकअप करना चाहिए कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, अगर मेंस में ऐसा कुछ लिखना हो, तो वहां पर आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि राजा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे टारगेट करता था, या पर उस पर फोकस करता था। राजा के पास में जो भी धर्म है, जो भी धन है, जो भी पैसे हैं, कुछ अपने पास रखेगा, कुछ पुरोहितों को देगा, बाकी आम जनता में वो बांट देगा। सेम आज के टाइम में यही चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। ऐसे आप इस चीज़ को लिंक भी कर सकते हो।
टॉपिक को लिंक करना आना चाहिए कि टॉपिक है वो कहाँ, कौन सा टॉपिक है वो काम आ सकता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है यज्ञ और बलि। यज्ञ और बलि, क्या इस समय यज्ञ किए जाते थे, क्या इस समय बलि दी जाती थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो यज्ञ के बारे में बात करें तो इस टाइम में यज्ञ बहुत बड़ी संख्या में किए जाते थे, बहुत बड़ी संख्या में। हर राज्य, छोटा मोटा कोई राज्य है वो यज्ञ जरूर किया करता था, कोई भी राजा है वो यज्ञ है वो जरूर करता था। यज्ञ में जो अग्नि होती है, मान लो यज्ञ कुंड है, यहाँ पे अग्नि जलाई जा रही है, इसमें आहुति दी जाती थी। कभी कभार इसमें जो बलि है वो भी चढ़ाई जाती थी, जैसे कोई जानवर होता है उसकी बलि है वो भी चढ़ाई जाती थी, जो कि आज भी देखने को मिलता है। ये प्रथा है में आज भी देखने को मिलती है। बात कर रहे हैं हम यज्ञ और बलि के बारे में। कब के बारे में बात करें? वैदिक पीरियड के बारे में, जो वैदिक काल था उसके बारे में। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये ऋग्वेद से मिलती है। क्या ऋग्वेद में जानकारी मिलती है कि यज्ञ के बारे में ऋग्वेद में बात की गई है, या वैदिक पीरियड में, वैदिक टाइम में क्या यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है? तो जी हाँ, वैदिक समय में यज्ञ किए जाते थे, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। इस समय जो यज्ञ किए जाते थे उसमें घी है, अनाज है और जानवरों की आहुति दी जाती थी। यज्ञ की जो अग्नि है उसमें घी, अनाज या फिर कभी कभी जानवरों की भी आहुति है वो दी जाती थी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। वैसे तो रटने वाली बात है, इसमें समझने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी जो बातें हैं वो रटने लायक ही, बस यही बातें की जा रही है। नेक्स्ट है वैदिक काल में युद्ध। जो वैदिक पीरियड था, वैदिक काल था, उस समय युद्ध की क्या स्थिति थी? तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ करते थे उसमें पुरुष भाग लेते थे। जो मेल होते थे, जो पुरुष होते थे वो युद्धों में भाग लिया करते थे। महिला है वो क्या करती थी? महिला युद्धों में भाग नहीं लिया करती थी। वैदिक पीरियड के टाइम में महिला है वो युद्धों में भाग नहीं लेते थे, पुरुष है वो युद्धों में भाग लिया करते थे। इस समय कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। स्थायी सेना कैसी? जैसे हम आज इंडियन आर्मी की बात करते हैं, युद्ध हो चाहे न हो, इंडियन आर्मी है वो रहेगी रहेगी। इंडियन आर्मी को छोड़ो, हम राजा महाराजों के टाइम में जाते हैं, अकबर के टाइम में जाओ आप, इसके बाद वाले राजाओं के बारे में बात करते हैं, या फिर जो मध्यकालीन भारत के राजा है उनके पास में एक स्थायी आर्मी हुआ करती थी जो 24 घंटे हर टाइम, 24 महीने, 12 महीने 24 घंटे अवेलेबल रहती थी, यानी कि 24/7 ये वह अवेलेबल रहती थी। चाहे युद्ध हो चाहे न हो, उनके पास में एक स्थायी सेना हुआ करती थी। परंतु वैदिक काल में, वैदिक पीरियड के टाइम में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जैसी आवश्यकता होती थी उसी प्रकार से सेना है वो बना ली जाती थी। जैसे आपने मेरे पास अटैक किया, अब मेरे को लगा यार मैं मरने वाला हूँ, तब जाके मैं अपने बॉडीगार्ड हायर करूंगा, एक ऐसी गाड़ी ले आऊंगा जो भी बुलेट प्रूफ हो, और जब ये अटैक का खतरा टला तब वापस मैं नॉर्मल हो जाऊंगा और जो बॉडीगार्ड वगैरह हो उनको वापस भेज दूंगा। तो ये कैसा है? ये स्थायी सेना नहीं है, स्थायी बंदोबस्त नहीं है। जब मेरे को जरूरत पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर है? कोई बात नहीं है। यहाँ पे लोग हैं वो सभाओं में युद्ध और शांति पर चर्चा करते थे, बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित होती थी। आज भी यूएन में बड़ी बड़ी सभा आयोजित होती है और वहाँ पर युद्धों के बारे में चर्चा की जाती थी। तो सेम उसी प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो कब की जाती थी? तो इसी प्रकार की चर्चा है वो इसी टाइम में भी की जाती थी। किस टाइम में? वैदिक पीरियड के टाइम में भी युद्ध और वार्ता की जाती थी शांति पर, कि शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं किए जाने चाहिए, जितने युद्ध कम हो उतने ही बेहतर है। ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता था। क्लियर है? यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोग अपने सरदार उन्हीं को चुनते थे जो बहादुर हुआ करते थे। एक बात बताओ, आप अपना जो प्रधानमंत्री बनाओगे वो किससे बनाओगे? आपको वोट देना है, आपको अपना एमएलए चुनना है, एमपी चुनना है, किस व्यक्ति को चुनोगे? जो अच्छा हो, जो आपके लिए काम करे, जो विकास को प्रमोट करे, उसी व्यक्ति को चुनोगे ना। तो इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की, तो बहादुर जो होता था, अब उस टाइम में बहादुरी क्यों जरूरी थी? क्योंकि युद्ध लड़ने पड़ते थे, दूसरे लोग हैं वो आकर आप पर अटैक कर देते थे। तो खुद की सुरक्षा के लिए, खुद को जान बचाने के लिए इस टाइम में है वो बहादुर लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। तो लोग बहादुर लोग होते थे उसी को अपना सरदार चुनते थे। आज भी जहाँ बहादुर होते हैं, जो लोग होते हैं स्ट्रांग होते हैं, जो लोग बहुत मजबूत होते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। कोई आपसे कमजोर वर्ग होगा, कोई आपसे कमजोर लोग होगा, उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। अपने आप से जो मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, उसी को लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो उस टाइम में भी यही था कि बहादुर जो लोग होते थे, जो युद्ध कौशल की लड़ा करते थे, उनके लिए ही उनको ही सरदार चुना जाता था। तो राजा किसको चुना जाता था? जो बहादुर हुआ करता था, जो स्ट्रांग होगा, बहादुर होगा, ब्रेव होगा, उसी को राजा चुना जाएगा। ये बात की गई है ऋग्वेद में। अब बात करते हैं इस समय समाज किस प्रकार का हुआ करता था।
हम बात कर रहे हैं ना इस समय समाज की, तो समाज के कुछ वर्गीकरण किए गए अलग अलग माध्यम से। तो समाज का वर्गीकरण कैसे किया गया है? काम के आधार पे, कि लोग काम क्या करते थे, इसके आधार पर भी समाज का वर्गीकरण किया गया था। इनकी भाषा कैसी है, इस पर भी फोकस किया गया है। परिवार क्या है, समुदाय क्या है, निवास स्थान क्या है, संस्कृति परंपराएं क्या है, इन सभी आधारों पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था कि लोग कौन से समाज से होंगे, इनकी भाषा कैसी होगी, परिवार कैसा होगा, समुदाय कैसा होगा, निवास स्थान कैसा होगा, संस्कृति कैसी होगी, इन सब आधारों पे समाज का वर्गीकरण किया जाता था। तो समाज का वर्गीकरण ऐसे नहीं होता था कि आप है वो किस जाति से आते, नहीं, इस समय जाति प्रथा नहीं हुआ करती थी। इस समय आपके काम के आधार पर, भाषा, संस्कृति, परिवार के आधार पर ही आपका वर्गीकरण होता था, समाज का वर्गीकरण किया जाता था। जैसे कि ब्राह्मण वर्ग है, वो क्या करते थे, पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। अब इनका है ना डेडिकेट कर दिया कि ये लोग हैं वो ब्राह्मण होंगे, जो भी व्यक्ति पूजा याचना जो भी करेगा वो व्यक्ति कौन होगा, ब्राह्मण होगा। तो इनको एक अलग से काम दे दिया, भाई आपका काम यही है। फिर राजा क्या करते थे, राजा इस टाइम में जो भी राजा थे उनके पास में राज्य राजधानियाँ नहीं थे। मतलब मान लो इस टाइम में जो राजा थे ना वो अपने जैसे थे, आज जो अपनी कंडीशन है उस टाइम में राजा की वैसी ही हुआ करती थी। ना खुद के पास में कोई राजधानी हुआ करती थी, ना कोई महलों में रहते थे, सिंपल तरीके से घर में रहते थे, ना कोई बड़ी सेना थी, ना कर वसूलते थे, आम पब्लिक की तरह ही रहते थे। क्योंकि बहादुर होते थे तो इस वजह से इनको राजा घोषित कर दिया जाता था। बाकी वैसे तो ये बहुत सिंपल रहा करते थे, इनके पास में वैसे एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, अपनी तरह ही साधारण लोग हुआ करते थे। एक और, राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा। इस समय एक कल्चर था कि राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, यानी कि अगर राजा मर जाता है तो उसका बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, यानी कि वंशानुगत का सिस्टम नहीं हुआ करता था, जो हमें बाद के समय में देखने को मिला। इस समय राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनता था, जो भी योग्य होता था वही राजा बनता था। जो योग्य होगा, जिसके पास योग्यता होगी वही राजा बनेगा, राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा। ये सिस्टम हमें उस टाइम में देखने को मिलता है। जो ऋतिक रोशन की एक मूवी है ना सुपर 30, उसमें ये डायलॉग है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो यहाँ पर लागू होता है कि राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा। ऋग्वेद में ये बात की गई है और हम बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड में राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनता है। ऋग्वेद में पुरुजन, भरतजन, यदुजन जैसे कुछ नाम देखने को मिलता है। कुछ जनपद हुआ करते थे, कुछ ऐसी जगह हुए करती थी, कुछ ऐसे राज्य हुआ करते थे जिनके ऐसे नाम थे, पुरुजन, भरतजन, यदुजन ऐसे नाम है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्य और दस्युग के बारे में। आर्य क्या होते हैं और दस्यु क्या होते हैं। बात करें आर्य और दस्युग की, सबसे पहले आर्य की बात करें तो आर्य खुद को विशिष्ट मानते थे। ऋग्वेद में पहले तो समाज को दो भागों में बांटा जाता था, एक तो है आर्य, दूसरा है दस्यु। आर्य खुद को विशेष मानते थे, खुद को स्ट्रांग मानते थे, खुद को एडवांस मानते थे कि हमें सबसे ऊपर है, हमें सर्वोसर्वा है, अहम ब्रह्मास्मि। आर्य है वो अहम ब्रह्मास्मि को मानते थे, यानी कि हम ही भगवान है, हम ही सही है, हम ही सभ्य है। जो दस्यु मत का मतलब होता है दास, दस्यु का मतलब होता है दास। जो दस्यु है वो पिछड़े हुए हैं, वो हमारे इक्वल नहीं है, हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, एक आर्य का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, दूसरा है वो दस्यु का कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता था। दस्यु दास है, वो आर्य को फॉलो किया करते थे, इनके पास में वर्चस्व नहीं था, ये आर्य को फॉलो करते थे। तो ऋग्वेद में खुद को आर्य कहता है, ऋग्वेद है ना वो अपने आप को आर्य का वेद कहा जाता है। इसमें जो दास होते दस्यु होते उसका विरोध किया गया है। जो दास होते दस्यु होते हैं उनके अधिकारों के बारे में नहीं बात की गई है, उनका विरोध कहा गया है विरोध किया गया है। फिर बात करें दस्यु कौन लोग होते थे। दस्यु लोग हैं दूसरी भाषा बोलते थे, जो नौकर हुआ करते थे, यज्ञ नहीं करते थे, इन लोगों को दस्यु कहा जाता है, इन लोगों को दास कहा जाता है। धीरे धीरे दास शब्द है वो गुलाम में परिवर्तित हो गया। दास होते थे, फिर उनको काम करवाए जाते थे, धीरे धीरे इन्हें गुलाम शब्द के मात्र घोषित कर दिया गया, यानी कि दस्यु से दास बना और दास से ही गुलाम बना है। तो आज जो हम कहते हैं कि वो मेरा गुलाम है, तो वो दस्यु दास, दास से गुलाम है, ये नेगेटिव शब्द है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंडर में कोई काम कर रहा है तो उसे आप गुलाम मत बोलो कि नहीं वो मेरे अंडर में काम कर रहा है, बट गुलाम नहीं हो सकता है वो, ठीक है ना। ऐसे तो फिर हम सभी गुलाम हैं, कहीं ना कहीं तो हम काम ही कर रहे हैं ना। तो गुलामों को उनकी जो मालिक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति है ए नाम का, उसके अंडर में बी नाम का व्यक्ति काम कर रहा है, तो ये जो मालिक है ना इसके अंडर में ही काम करेगा। ये बी नाम का व्यक्ति है, इसकी संपत्ति माना जाएगा, यानी कि मैं मालिक हूँ, मेरा कोई नौकर है तो मैं उसका भगवान बन गया हूँ, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही काम करेगा वो, वो मेरी संपत्ति बन गया है, यानी कि अब वो मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, कोई मेरे को रोकने वाला नहीं है।
तो जो नौकर होता है उसको संपत्ति माना जाता था। ये बात लिखी है किसमें? ऋग्वेद में ये बात देखने को मिलती है। दासा को है वो संपत्ति माना जाता था। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, दासों को क्या माना जाता है, ये चीज क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कब्रों के बारे में। महापाषाण काल की जो कब्र है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कब्रों से क्या जानकारी मिलती है, कब्र हमें क्या बताते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो महापाषाण का अर्थ होता है बड़े बड़े जो पत्थर होते थे ना, उसके बारे में बात की जा रही है। महापाषाण यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का जो समय है उसे महापाषाण कहा जाता है। ये जो काल था ना, इस समय बड़े बड़े पत्थर होते थे जिसमें व्यक्तियों को दफनाया जाता था। व्यक्तियों को कहाँ दफनाया जाता था? कब्रों में। बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनसे कब्रें बनाई जाती थी और उसमें जो लोग मर जाते थे उनको दफनाया जाता है। तो यह कब्रें हमें क्या जानकारी देती है? कब्रें हमें लोगों के बारे में जानकारी देती है, उस समय का जो समाज था उसके बारे में जानकारी देती है, ऊंच नीच की भावनाओं के बारे में जानकारी देती है। तो ये सारी चीजें हमें कब्रों से पता चलती है। किस प्रकार से पता चलती है? तो कब्रों की सबसे पहले बात करें तो जो कब्रों की स्थापना है, मतलब जो कब्र बनने की प्रार्थना है। गला जाम हो गया यार। ये कब्र है। पहले क्या होता थे, इंसान को ऐसे ही दफना दिया जाता था, कोई अलग से कब्र वगैरह नहीं बनाई जाती थी, ऐसे डायरेक्ट उसको दफना दिया जाता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान को दफनाने के लिए एक कब्र बनाना शुरू हुआ। कब्र मतलब एक कटघरा होता था, पत्थरों चारों ओर पत्थर लगाए जाते थे और उसमें ही व्यक्ति को दफनाया जाने लगा। कब्र क्या होती है? पत्थरों से बनाई जाती है, उसके अंदर व्यक्ति को दफनाया जाने लगा। और पहले ये सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। जब हम पहले की बात करेंगे वहाँ पर ये सिस्टम देखने को नहीं मिलता था, धीरे धीरे ये सिस्टम देखने को मिला है। आज से 3000 वर्ष पूर्व है वो ये देखने को मिला है। तो जो कब्र है, कब्र कब से प्रचलन स्टार्ट हुआ है? जो कब्र की प्रथा है या कब्र का जो प्रचलन है वो हमें 3000 साल पूर्व देखने को मिलता है। तो ये जो प्रथा है वो 3000 साल पूर्व देखने को मिलती है। मैं फिर से बता देता हूँ। अब स्टार्टिंग में कब्र की प्रथा है वो नहीं हुआ करती थी, लोग कब्रों में नहीं दफनाए जाते थे। लोगों को कहाँ दफनाया जाता था? डायरेक्ट ऐसे मरने के बाद में ऐसे छोड़ दिया जाता है। 3000 वर्ष पहले, आज से 3000 वर्ष पहले धीरे धीरे कब्र में प्रथा स्टार्ट हुई। धीरे धीरे लोगों को दफनाने के लिए एक पत्थर का कटघरा बनाया गया, उसमें दफनाया जाने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, कब्रों का विकास हुआ, कब्रों के तरीके में परिवर्तन आया, कब्रों को सुंदर बनाया जाने लगा, लोगों के साथ में और भी लोग दफनाए जाने लगे और वस्तुएं दफनाने लगी। तो ये धीरे धीरे प्रथा स्टार्ट हुई है। पहले डायरेक्ट कब्र नहीं हुआ करती थी, 3000 वर्ष पूर्व है वो कब्र की प्रथा है वो स्टार्ट हुई है। आज से ठीक 3000 वर्ष पूरे ये प्रथा है वो स्टार्ट हुई है। तो यही बात की गई है। ये प्रथा के एग्जाम्पल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? जो दक्षिण भारत है वहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कब्र की प्रथा है उसका एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है? 3000 पूर्व ये प्रथा है हमें दक्षिण भारत में देखने को मिल जाती है। उत्तर भारत में भी, कश्मीर में हमें देखने को मिल जाती है, पंजाब में भी कुछ इसके अवशेष देखने को मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे जो कब्र की प्रथा है वो भी हमें देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? कहाँ देखने को मिलती है? दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, उत्तर भारत में कुछ पंजाब है, यूपी है, यहाँ पर देखने को मिलती है, कश्मीर में इसके अवशेष है वो हमें प्राप्त होते हैं कि लोग हैं वो कब्रों में दफनाए जाते थे। पॉइंट क्लियर हो गया? कब्रों में क्यों दफनाए जाते थे? क्योंकि पहले ऐसे ही फेंक दिया जाता था। धीरे धीरे लोगों में इस चीज़ की समझ आई कि इस प्रकार से नहीं दफनाना चाहिए। नरेंद्र जी, हेलो हेलो नरेंद्र जी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई कि कब्र की धीरे धीरे प्रथा स्टार्ट हुई। कब्र कहाँ कहाँ देखने को मिलती है ये बात भी हमने देख ली। दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, उत्तर भारत में कश्मीर है, यहाँ पर ये प्रथा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में कुछ कब्र है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, कुछ सुंदर कब्रें भी हमें उस टाइम में देखने को मिलती है, कुछ बड़ी कब्रें हैं वो भी हमें देखने को इस समय मिल जाती है। बड़ी कब्र इन द सेंस बहुत बड़ी कब्र हुआ करती थी, उसमें दो दो मुर्दे एक साथ ही दफनाए जाते थे। तो कुछ बड़ी कब्रें भी इस समय हमें देखने को मिल जाती है। कई बार हमें पुरातात्विक वध को गोलाकार पत्थर या अकेला पत्थर मिलता था जो कब्रों का संकेत देता है। मतलब क्या कहता है ये देखो, इस प्रकार का हमें गोलाकार पत्थर मिलता था। ये जो गोलाकार पत्थर है ये हमें संकेत देता था कि यहाँ पे कब्र हुआ करती थी। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इस प्रकार के पत्थर मिल रहे हैं। ये जो पत्थर है हमें मतलब जानकारी देता है कि यहाँ पर कब्र देखने को मिलती है। तो कई बार जो गोलाकार पत्थर है वो भी हमें कब्रों के बारे में जानकारी दिया करता था। बात समझ में आ गई? कब्र के बारे में जानकारी किससे मिलती थी? गोलाकार पत्थरों से मिलती थी। सिस्ट से हमें कब्रों की जानकारी मिलती है। ये सिस्ट क्या होता है? सिस्ट का मतलब होता है कब्र जो पत्थरों का बना हुआ होता है। ये मान लो कब्र है ये कब्र है, इसमें एक कमरा बनाया जाता था। कब्र है, इसमें एक पत्थरों का कमरा बनाया जाता है जिसे सिस्ट कहा जाता है। अब ये कमरा क्यों बनाया जाता है? जहाँ ये जो भी मृत शरीर है उसको दफनाया जाता था। बाद में कोई भी व्यक्ति जाके इसको कुछ देना हो, कोई वस्तु इसके पास में रखनी हो, तो वो सारी चीज़ें भी इस समय देखने को मिलती है। यानी कि कब्र होती है, कब्र में सिस्ट
ये सिस्ट वर्ड याद रखना। सिस्ट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के नोट्स तो भाई अवेलेबल नहीं है यार। तो कब्र में एक ऐसी सिस्ट, यानी कि ये मान लो कमरा बनाया जाता था जिसमें किसी लाश को दफनाया जाता। कोई भी मृत बॉडी होती है, मृत शरीर था, उसको दफनाया जाता था किसमें? कब्र के अंतर्गत इसको दफनाया जाता था। ये बात समझ में आ गई? ये सिस्ट क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं सिस्ट के बाद में। सिस्ट में एक होल भी हुआ करता था। मान लो ये कब्र है, कब्र में ये कमरा है, इसमें जाने के लिए एक होल भी किया जाता था। सिस्ट के अंदर जाने के लिए एक होल भी किया जाता था। इस होल का मतलब क्या होता था? ये होल है वो एक प्रकार का गेट हुआ करता था। ये जो होल है वो एक प्रकार का गेट था जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति है वो उस लाश तक जा सकता है। यानी कि अंदर जो डेड बॉडी है, जो मृत शरीर पड़ा है, जिसको दफनाया गया है, उसे देखने के लिए कोई चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवानी हो, उसके लिए वो व्यक्ति वो जा सकता है। बात क्लियर होगी? होल क्या होता है, सिस्ट क्या होती है, ये चीज़ें समझ में आ गई। मृद भांड, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। अब यहाँ पे मृद भांड भी देखने को मिलते हैं। ये जो कब्र है यहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तन भी इसमें साथ में दफनाए जाते थे। अब कुछ कब्रें हैं वो गरीब लोगों की होती थी, कुछ कब्रें हैं वो अमीर लोगों की हुआ करती थी। अब पता कैसे चलता है कि ये गरीब लोगों की कब्र है, ये अमीर लोगों की? तो उसके साथ में क्या क्या दफनाया गया है उसके आधार पर पता चलता था कि ये कब्र है वो अमीर की है या ये कब्र है वो गरीब की है। अमीर की जो कब्र होगी उसमें लोहे की कुछ वस्तुएं साथ में दफनाई जाएगी, हथियार साथ में दफनाया जाएगा, घोड़े के कंकाल है वो साथ में दफनाए जाएंगे। इससे पता चलता है कि वो कब्र है किसी अमीर लोग की थी या कोई जो ऊपरी वर्ग के लोग थे उनकी थी। और गरीब लोगों की जो कब्र होगी वो साधारण कब्र होगी, उसमें केवल मिट्टी के बर्तन ही दफनाई गई होंगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब जो कब्र है वो किस प्रकार से सामाजिक असमानता के बारे में बात करता है। हमें उस समय की जो सामाजिक असमानता थी कि नहीं थी, लोगों के बीच में इनइक्वलिटी थी कि नहीं थी, मतलब क्या उस समय लोग इक्वल थे या असमान थे, मतलब समान थे या असमान थे, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इक्वालिटी या इनइक्वलिटी के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कब्रों के माध्यम से भी प्राप्त होती है। वैसे तो हमने जो पढ़ा है बुक वगैरह उनसे तो ये जानकारी मिलती है, कब्र है उसके माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कब्रों के माध्यम से किस प्रकार से असमानता की जानकारी मिलती है या असमानता के प्रमाण मिलते हैं? तो कब्रों के माध्यम से ऐसे पता चलता है कि कोई कब्र है उसमें कितनी मूल्यवान वस्तु दफनाई गई है। मान लो कोई कब्र है उसमें बहुत मूल्यवान वस्तु दफनाई गई है, सोने और हीरे की वस्तुएं रखी गई है, सोने की जो मुहर है वो रखी गई है। इसका मतलब है कि वो कब्र है वो किसी अमीर व्यक्ति की है। और कई बार क्या होता है गरीब व्यक्ति की कब्र है वो साधारण सी कब्र होगी, उसमें मिट्टी के बर्तन होंगे। तो ये दोनों के बीच में अंतर बताता है कि अमीर लोग हैं उनकी कब्रें अमीर जैसी दिखेगी, उसमें अमीर चीज़ें लिखी जाएगी, और गरीब लोग हैं वो कब्र है को साधारण कब्र होगी। तो ये एक असमानता भी दर्शाता है, कब्र है वो असमानता भी बताती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ब्रह्मगिरी की एक कब्र है जिसमें 33 सोने के मोती देखने को मिले हैं। अब ये 33 सोने के मोती है, इसका मतलब है ये कब्र है वो किसी अमीर व्यक्ति की होगी, किसी ऊपरी वर्ग के व्यक्ति की रही होगी। कुछ कब्र ऐसे हैं जिसमें केवल मिट्टी के बर्तन पाए जाए हैं, मतलब वो किसी गरीब व्यक्ति की कब्र रही होगी। कुछ कब्रों में तो एक से अधिक कंकाल मिले हैं, मतलब कब्र में जगह इतनी कम होगी, लोग ज़्यादा होंगे, इस वजह से एक से अधिक कब्र में एक से अधिक कंकाल भी देखने को मिले हैं। मतलब इतनी ही जगह है उनके पास दफनाने की और लोग ज़्यादा मर गए तो इसी जगह में सबको दफना दिया जाएगा। इस वजह से एक ही कब्र में कई एक से अधिक कंकाल भी इस समय देखने को हमें मिले हैं। ठीक है, कब्र में जाने के लिए पोर्ट होल रास्ता होता था। हमने पोर्ट होल के बारे में ऑलरेडी बात की है कि पोर्ट होल होता क्या है। समझ में आ गई पोर्ट होल क्या होता है। अब एक इनाम गांव है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इनाम गांव क्या है, इनाम गांव कहाँ देखने को मिलता है? भीमा रिवर है ना, भीमा रिवर, इसकी सहायक, भीमा रिवर की सहायक जो है ना नदी, उस पर हमें इनाम गांव है वो देखने को मिल जाता है। साउथ इंडिया में ये इनाम गांव देखने को मिलता है, भीमा नदी की सहायक नदी पर देखने को मिलता है। ये है वो 3600 से 2700 साल पहले का था। इनाम गांव है 3600 से 2700 साल का पहले का था। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक कब्र मिली है जिसमें जो व्यक्ति है ना इसको सीधा लिटाया गया, इस प्रकार से इसको लिटाया गया है। तो ये जानकारी इस कब्र से हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है? इनाम गांव के जो कब्र मिली है उससे हमें ये जानकारी है वो प्राप्त होती है। ठीक है, कभी कभी कब्र में घर की तरह दफनाया जाता था। कभी कभार क्या होता है, ये घर है, घर के अंदर ही किसी व्यक्ति को दफना दिया जाता था। अब ऐसा क्यों किया जाता था? कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास में ना जगह नहीं होती बाहर ले जाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में भी किया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि वो है ना व्यक्ति हमारे क्लोज होता है, तो अपनी जो प्रेम दिखाने के लिए ही उसको घर के अंदर दफन कर दिया जाता है।
और कुछ सिचुएशन ऐसी भी होगी कि हमारे पास में बाहर जगह भी नहीं है, ऐसी स्थिति में भी घर में दफना दिया जाता था। तो कुछ कंडीशन होती थी, ऐसी स्थितियों में जो व्यक्ति होता है उसको मर जाने के बाद में घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे भी हमें अवशेष मिले हैं। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की भी कब्र मिली है जिसमें 5 कमरों वाला मकान मिला है, यानी कि कुछ कब्र ऐसी मिली है जिसमें 5 कमरे बने हुए हैं, यानी कि वो या तो राजा होगा या कोई सेनापति होगा या कोई बड़े वर्ग से रहा होगा, जिसके 5 कमरों वाली कब्र मिली है, यानी कि उसको मरने के बाद में भी मजे मजे मिले हैं। हमें तो गरीब जिंदा है, हमें लोग हैं ना आज के टाइम में जिंदा है, फिर भी जिंदा होते हुए भी हमें एक रूम नहीं मिलता है। उस बंदे को मरने के बाद में भी 5 कमरों वाली कब्र मिली है, मरने के बाद में भी मौज कर रहा है। सोने के उसमें जो हीरे जवाहरात होते हैं, सोने के गहने हैं, वो इसके साथ में रखे जाते थे मरने के बाद भी। तो सोच सकते हो भाई वो कितने लोग वो अमीर हुआ करते थे, या वो लोग है ना कि लोड ही नहीं लेते थे, भाई मर रहा है कोई बात नहीं, मर गया, अब इसके साथ में अच्छी चीज़ें रखो। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आज हम जिस चीज़ के लिए तरसते हैं वो लोग मौजे काटते थे, ठीक है। अब ये देखने को मिलता है, कई बार यहाँ पे पेटी भी देखने को मिली है, संदूक है, वो भी कब्र में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें उस समय देखने को मिल जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि उसमें उस समय लोगों में असमानता देखने को मिलती थी, जो आज के समय में भी मिलती है। आज के समय में भी अमीरों के घर आपको पता है, गरीबों के घर के बारे में आपको पता होगा। तो ये असमानता आज भी देखने को मिलती है। तो ये असमानता उस समय भी देखने को मिलती थी। अमीरों के पास पैसे होते थे, उनकी कब्रें अच्छी हुआ करती थी, उनके मकान अच्छे हुए थे, किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके पास में गहने, हीरे जवाहरात रखे जाते थे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये कंकालों के अध्ययन से ये हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक सही है। चरक संहिता के बारे में भी कुछ वर्णन किया गया है। चरक संहिता जिसकी रचना है वो 2000 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें चिकित्सा के बारे में बात की गई है, जो मेडिसिन होती है उसके बारे में बात की गई है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में इसमें बात की गई है। चरक संहिता में हड्डियों का जो वर्णन किया गया है वो 360 हड्डियों का वर्णन किया गया है, परंतु रियल में कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती है। यहाँ पे चरक संहिता में किया गया वो वैसे तो गलत है, पर चरक जो संहिता है ना उसमें जो हड्डियों की बात की जा रही है, उसमें जो जोड़े की हड्डियाँ होती है ना, उसके बारे में भी बात की गई है। इस वजह से वो 360 के बारे में बात कर रहे हैं, वरना हड्डियाँ कितनी होती है? 206 ही होती है। तो ये चरक संहिता में भी मेडिसिन के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि ऋषि चरक के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है जी। इनाम के गाँव के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनाम गाँव क्या होता है, महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। ये देखो ये कब्र मिली है, ठीक है, ये कब्र मिली है। यहाँ पे पोर्ट होल हुआ करता था, एक घर जैसी स्थिति हुई करती थी, जहाँ पर लोग है ना क्या करते थे, यहाँ पर ही लोग चले जाते थे, भाई ये कब्र है, इसमें भी आपको दफना दिया जाएगा, इस कब्र में ही दफना दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे देखने को, भाई आज हमें कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती है, पर उस समय ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती थी। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। ये देख लो, ये समय औजार देखने को मिल जाते थे। ओके क्लियर, यहाँ पे पॉइंट सारे क्लियर है। ये आपको माइंड मैप वगैरह कहाँ मिलेंगे, नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे? ये टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको सारी चीज़ें वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ओके। इस क्वेश्चन को आप बाद में देख लेना, जरूर ट्राई जरूर करना। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।